हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ कि जो होता है ना कि हम किसी के फंक्शन में वो चले जाते हैं कि चल खा पी के निकल लेंगे, फिर फ्रेंड के साथ मजे करने के लिए फ्रेंड के घर के फंक्शन में निकल जाते हैं। तो मैं आज ऐसे ही एक फंक्शन की स्टोरी बताने जा रही हूँ कि आपको अननोन फंक्शंस में जाने से पहले डर लगेगा, आप सोचोगे कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ये स्टोरी है तन्मय और विशाल की। तन्मय जो विशाल का दोस्त था और विशाल जिसकी बहन की शादी थी। विशाल बहुत बड़ा अपने 5-6 लोगों का ग्रुप लेके अपनी बहन की शादी में जाता है काफी टाइम पहले। तो जब वो जा रहा होता है तो वहाँ पे उसका एक रिलेटिव भी बैठता है। तो रिलेटिव ना विशाल से बात करते करते बोलता है कि अब वो जो तुम्हारा तांत्रिक वाला रूम था, जो जहाँ पहले तांत्रिक रहते थे, वो रूम खाली हो गया? वो रूम तुमने खाली करवा दिया कि अभी भी वो वहाँ रहता है? तो तन्मय बोलता है नहीं, काफी टाइम पहले वो तांत्रिक वहीं मर गया था, तो जब से वो रूम बंद है, लेकिन अब पूजा पाठ करवा के हमने वो गेट खुलवा दिया है कि बहन की शादी है तो कमरे चाहिए होंगे। तो वो सब सुनते हैं, उनको नॉर्मल लगता है कि चल कोई रहता है, मर गया तो फिर उसकी ठीक करवा, मतलब पूजा पाठ करवा के गेट खुलवा दिया, तो उन्हें नॉर्मल लगता है, होता ही है किराएदार मरते ही हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो उसके बाद फिर वो लोग कहाँ घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं ना तो तन्मय के माइंड में कहीं ना कहीं एक बात ही स्टक कर जाती है। होता है ना, फैमिली से भी फर्क पड़ता है कि फैमिली में क्या बातें चल रही है, आप चीजों को कितनी जल्दी भुला सकते हो। बट तन्मय के माइंड में चीज रह जाती है कि यार इसके घर पे जहाँ हम जिस कमरे में हमें रुकवाने वाला उस कमरे में पहले एक तांत्रिक रहता था। तन्मय फिर भी फ्रेंडों के साथ मजे कर रहा है तो कहाँ ही इतना ध्यान देते हैं, जब हम फ्रेंडों के साथ होते हैं हम हर चीज भूल जाते हैं। उसके बाद तन्मय वहां पहुंचता है, तन्मय खाना वगैरह खाता है वहां पे। जब वो खाना खाता है तो उससे ना ग्लास का कप टूट जाता है, चाय का कप टूट जाता है। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है छोड़ छोड़ कोई बात नहीं, इस कप को साइड में उठा के वहां कोने में फेंक दे, कूड़ा रखा होता है बहुत सारा, वहां फेंक दे। तो तन्मय जब उठाने लगता है ना तो उसका खून वहां पे गिर जाता है, ग्लास से उसका हाथ कट जाता है और वहां पे उसका ब्लड गिर जाता है। ब्लड गिरते ही ना उस तन्मय उस गिलास को इतनी तेजी से फेंकता है और बोलता है गुड़िया कहाँ है, गुड़िया की शादी है ना, गुड़िया की शादी है ना, मेरे को मिलवाओ तो मैं गुड़िया से मिलूं भी ना, उसकी शादी हो रही है। शायर बोलता है भाई तू क्या हरकत कर रहा है, तू क्यों गुड़िया गुड़िया बोल रहा है, तू कब से मेरी बहन को गुड़िया बोलने लगा? तो बोलता है तो तन्मय बोलता है मैं 7 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं गुड़िया को गुड़िया ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? विशाल को बहुत अजीब सा लगता है। फिर तन्मय ये बात सब कुछ छोड़ के तन्मय बोलता है चल छोड़ ये सब, अब शादी वाला घर है, मुझे मीठा खिला। वो किचन की तरफ इशारा करके बोलता है मेरे लिए लड्डू लेके आ। तो तन्मय को लगता है यार ये अभी तो आया है और उसको कैसे पता लग गया कि मेरे घर पे किचन कहाँ पे है। तन्मय ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सोचता है क्या पता देख लिया हो। तो फिर वो उसको बोलता चल ठीक है अभी मैं खिलाता हूँ तेरे को मिठाई उठाई, ऐसे करके बात टाल देता है। फिर एक दिन बीतता है। उस दिन तन्मय को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे। उसको सपने में वही तांत्रिक दिख रहा था जिससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो दिख रहा था कि उसकी डेथ कैसे हुई, वो क्या करता था इस रूम में, वो किस चीज की पूजा करता था। पूजा तो क्या ही कहना, आप समझ ही जाओ, अगर तांत्रिक बुरा है तो क्या ही करता होगा। तो ये सब उसको अपने सपने में दिख रहा था। नेक्स्ट डे उसकी आँख खुलती है और आँख खुलते ही वो सबसे पहले विशाल के डैडी के पास जाता है और बोलता है उसको, उनको उठा के तेजी से। सब सुन रहे हैं, मतलब क्योंकि आपको पता है जब आप गांव में शादी होती है तो सब एक साथ ही सोते हैं। तो विशाल के डैडी को उठा के तेजी से बोलता है ओए तूने मेरे मुझसे एक काम करवाया, तूने वो उसके बदले जो देना था वो तूने मुझे दिया नहीं, मुझे अब चाहिए, तू मुझे दे। तो विशाल के डैडी को लगता है कैसी बातें कर रहा है तो दोस्त, क्या उनको कुछ समझ नहीं आता। तो वो बोलता है, विशाल विशाल भी उठ जाता है। विशाल वहां जाता है, बोलता है भाई तन्मय क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है, कल भी तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी तो ऐसी हरकतें कर रहा है। तो फिर लेकिन विशाल के डैडी को ना ये चीज थोड़ी सी डाउटफुल लग जाती है कि यार इसको कैसे पता कि मैंने कोई काम कराया और कुछ रह गया है। तो फिर विशाल के डैडी ना बोलते हैं चलो ठीक है दोपहर में बात करते हैं। तन्मय को ऐसा बोलते हैं कि हाँ मेरे को याद है, हम दोपहर में इस मैटर पे बात करते हैं। तो तन्मय शांत हो जाता है। उसके बाद फिर तन्मय को लेके उसके मम्मी डैडी, एक जब बहुत कम लोग होते हैं वहां पे एक अकेले रूम में लेके बैठते हैं। तो वो रूम में लेके बैठते हैं ना उसको, तो तन्मय को बोलते हैं कि बेटा तुम क्या बात कर रहे थे सुबह की, कुछ रह गया है कुछ? तो मैं बोलता अंकल मैं
फिर अचानक से वो चेंज कर देता है अपनी पर्सनैलिटी, बोलता है हाँ तूने मुझसे गुड़िया के लिए काम करवाया था, याद कर काफी साल पहले, लेकिन उसके बदले मैंने बोला था तुझे मेरे साथ नाम के साथ ये रखने होंगे अलग अलग जगह पे, तूने दो तो रखे लेकिन बाकी के पास तो रह गए ना, तूने मुझे चीजें पूरी करके नहीं दी ना, मेरे को अब करके दे वरना मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगा गुड़िया की। तो उसके डैडी बोलते कि यार अगर मैं अब करूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या चीजें कर रहा है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आ रखे हैं। बट वो बोलता है तू करके देगा कि नहीं देगा, इतनी देर में ना वो बोलता है तू देख, क्या देख तेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। तो वो बोलते नहीं नहीं हम करेंगे करेंगे, अरे देख तो आ तू, तेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो लोग भाग के अपनी बेटी के पास जाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि हाँ सच में उसकी बेटी ना दर्द से तड़प रही होती है। एक मिनट क्या बचवा सकते हैं, दर्द से तड़प रही होती है। तो फिर वो फिर से उस तन्मय के पास जाते, कहते नहीं नहीं तुमसे छोड़ दो, हम तुम्हारा काम पूरा कर देंगे। तो तन्मय बोलता चल कोई नहीं, मैं माफ कर देता, गुड़िया तो मेरी बेटी जैसी है, आप एक काम करो बस पानी पिला दो उसे। तो पानी पिलाती वो उसकी बात ठीक हो जाती। तो अब वो बोलता है तन्मय ठीक है, मैं ना आपको कुछ सामग्री लिख के दे रहा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, और जो मेरी पूजा अधूरी रह गई थी तुम लोगों की वजह से, मुझे वो पूजा पूरी करनी है। ये देख के उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो डायरेक्ट नुकसान उसकी बेटी को बचा रहे थे। तो बोलते ठीक है हम लेके आए। तो जब वो मार्केट जाने लगते हैं, वो सामान जितना भी पूरा लिखा हुआ था वो सामान की लिस्ट लेके जब वो मार्केट जाते हैं, उन्हें वहाँ पंडित जी दिखते हैं जो उनके घर का सारा काम धाम देख रहे होते हैं। तो पंडित जी को शक तो हो चुका होता है कि हाँ घर में होता है ना कि पंडित है तो उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव, उन्हें पता चल जाता है नेगेटिव चीजों का। उन्हें शक तो हो चुका होता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, बट वो ज्यादा बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि देखो शादी वाले घरों में ये चीजें बहुत नॉर्मल है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है हल्का फुल्का, बट ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी विपदा आ रखी है उन लोगों पे। तो वो पंडित जी बोलते चल बता, विशाल के डैडी से मिलते हैं। तो बोलते कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा सामान लेने जा रहे हो, क्योंकि दुकान वो पंडित जी की ही होती है। तो बोलते ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो बोलते हैं कि नहीं बस घर पे काम था तो घर पे लेके जा रहा हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं नहीं नहीं मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है, सच बता कि कहाँ लेके जा रहा है सामान, क्या काम करेगा तू इनका। तो विशाल के डैडी सच बोल देते कि मेरे घर पे ऐसे ऐसी दिक्कत है, जो तांत्रिक था वो दोबारा आ गया है, उसकी आत्मा आ गई है और उसके दोस्त पे आई है और वो मुझसे ये सब करवा रही है। तो पंडित जी बोलते हैं अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, खैर एक काम करते हैं, इस सामान में आप एक काम करो, इस सामान में हेर फेर कर दो, सामान ज्यादा कम कर दो। तो पर जो विशाल के डैडी होते वो वैसे ही करते, सारा सामान ऊपर नीचे करके उधर लेके जाते। वो घर जाते वो जब तन्मय सारा सामान देखता है ना, वो देखता है कि सामान तो प्रॉपर है ही नहीं, अगर 2 नारियल लिखे तो उसकी जगह 1 आया है, 4 लड्डू लिखे तो 10 लड्डू लेके आया। वो देख के बहुत ज्यादा बौखला जाता है, ये क्या लाया है तू, ये सब क्यों लाया है तू, मेरे को ये सब नहीं चाहिए था, तू तू मुझे पागल बना रहा है, मार दो तेरी बेटी को, मैं मार दो तेरी बेटी को। इतने ही वो ड्रामे कर ही रहा होता है कि पंडित जी घर आते हैं और पंडित जी पूरे 10-12 पंडित को लेके आते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट की पूजा पाठ थी वो, और उस पूजा पाठ में तन्मय ने खुद को इतना नुकसान पहुंचाया कि कहीं से खुद छील रहा है, हड्डी तोड़ रहा है अपनी, सर दीवार में फेंक फेंक के मार रहा है, उसकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचा कि अगर वो 10-15 मिनट 25 मिनट या 20 मिनट हो जाते तो तन्मय की डेथ हो जाती। तो अब फिर तन्मय के परिवार वालों को बताते हैं कि ऐसा हुआ तन्मय के साथ। तन्मय ठीक हो जाता है इस पूजा के बाद, वो तांत्रिक भी वहां से चला जाता है। लेकिन जब तन्मय के घर वालों को पता लगता है तो अब तन्मय की ये हालत भी नहीं थी, सोचो कि वो खुद घर जा सके, उसके घर वाले उसको लेने आते हैं वहां पे। अब आप ही सोचो कि तन्मय की क्या गलती थी, वो तो सिर्फ अपने फ्रेंड की बहन की शादी पे गया था और सिर्फ उस फंक्शन के लिए उसको इतना सब कुछ लाइफ टाइम का ट्रॉमा झेलना पड़ा। उसके साथ जो वो कभी भूल तो सकता नहीं है, जो निशान मिले हम कभी भूल तो सकता नहीं है। और ऐसा एक इंसिडेंस नहीं जो मैंने सुना, मैंने कितने इंसिडेंट सुने कि शादी में ये हो गया, ये छोटी मोटी चीज तो होती ही रहती है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।